Hey students, I am back with lecture 2 of Quicker Revision series of Maths. In our previous video, we have already started quadratic equation and here I am with another 5 important questions. Quadratic equation. Let's start this video with question number 6. So the question is solve for x और ये इक्वेशन ही हमें दे रखी है और ऐसे क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स में भी मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ईच और एवरी बुक के अंदर आपको ये वाली चीज, ये वाला क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इसमें डाला है ताकि एक बार आप कर लोगे तो आपको एक बार बैठ जाएगा कि हमें किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम किस तरीके से उसको फैक्टर निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू निकालते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो या आप d का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो जैसे भी होगा हम देखते हैं. चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. आप भी शुरू करिए इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये रूट वाला है पोर्शन, इसको तो हम यही रखेंगे, बाकी ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग RHS में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 7. अब इस रूट को हटाना है हमें, तो हम लोग को क्या करवाते हैं हमारे टीचर्स कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये मैंने लिख दिया मेरा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो जब हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ बेसिकली होगा क्या, अंडर रूट 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर. अब रूट का स्क्वायर करोगे तो सेम नंबर रिपीट होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस 7. और इस साइड आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो हम देख सकते हैं ये क्या है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर है. तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab जो हो जाएगा 28x और प्लस b स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49. आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको. ओके, आगे अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. अब इस वाले पोर्शन को यहीं 0 कर देंगे इक्वल्स टू, इनको उधर शिफ्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 6x प्लस 49 प्लस माइनस 7. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. 0 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 34 माइनस 34x आएगा और प्लस 42. अब इसको हम लोग सीधे वे में लिख लेते हैं. हमें इस साइड 0 लिखने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि गलत नहीं हो जाए, इसलिए इस साइड लिख लेते हैं इसको. 4x स्क्वायर माइनस 34x, मैंने कोई चेंज नहीं करी है, बस इसको थोड़ा सा इस साइड लिख दिया है, प्लस 42 इक्वल्स टू 0. अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका मतलब इस यहाँ पे अब हमें फैक्टराइज करना है. इसको फैक्टराइज करना है, दो तीन तरीके होते हैं. मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसीलिए मैं अलग पेन यूज कर लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा भी सकूं इसका कॉन्सेप्ट. सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली क्या होता है, इस मिड वाले पोर्शन को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है. अब ऐसा करने से पहले हमेशा ये चीज देखिए, क्या ही इसको हम और लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं. अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो जरूर हम लोग लेके आ सकते हैं. यहाँ पे 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं. 2 कॉमन निकालने से क्या होगा कि एक इक्वेशन जो है वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ज्यादा इजी हो जाएगी सॉल्व करनी. तो अगर मैंने यहाँ पे 2 निकाल लिया है तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा हमारे पास 17x और यहाँ बचेगा हमारे पास 21 इक्वल्स टू 0. अब 2 का बेसिकली करना क्या, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक तरीके से खत्म हमारे पास. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बचेगी आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0. अब मैं करूंगी इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देती हूँ आपको. 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 21 इक्वल्स टू 0. हमारे पास स्टेप क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, पहला होता है a इंटू सी. अब इसमें a क्या है, ये पूरा, c क्या है, ये पूरा. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये इधर वर्किंग नोट बना के दिखा देती हूँ मैं आपको. 21 2 जा 42
एक्स स्क्वायर। अब हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 42 आता हो और जिनको प्लस माइनस करने पे 17x आता हो। ठीक है, तो जिसको टेबल आती है उनको अच्छे से आ जाएगा। बाकी आप एक काम कर सकते हैं, आप ये दो फैक्टर निकालने के लिए इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। आप जैसे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपको पक्का आ जाएगा इस चीज का आंसर। तो अगर हम 3 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब देखो 14 3 जा 42 और 14 प्लस 3 कितना होता है 17। तो अब इसको लिखने का तरीका भी हमें आना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। हमें चाहिए माइनस। माइनस कब आता है? जब हम दोनों को माइनस करके लिखे। माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास। तो माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, यहां बचेगा x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लो, यहां बचेगा x माइनस 7। ओके, अब जब देखो हुआ क्या है, यहाँ माइनस दोनों में से कॉमन लिया है। प्लस जो होता है वो माइनस इंटू माइनस करके बनता है, इसीलिए यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब हमें x माइनस 7 को कॉमन लेना है। x माइनस 7 एक टर्म हो गई, तो बचा क्या हमारे पास? एक तो बचा 2x माइनस 3, है ना, इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करके एक हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो एक फैक्टर आ जाएगा x इक्वल्स टू 7, जबकि दूसरी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 3x हो जाएगा 3/2। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आई? 2 हमारे पास 2 आई है। ठीक है, ओके, लेट्स कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नाउ लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। अब मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको समझाना चाहूंगी। क्वेश्चन दे रखा है कि 2 रूट है इस इक्वेशन का। रूट का मतलब क्या होता है कि जब भी x की वैल्यू ये आएगी तो हमारा आंसर 0 आएगा। ये क्लियर है? ठीक है। दूसरा पार्ट बोल रखा है हमें, एंड इस इक्वेशन के अंदर हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले k को फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, राइट। तो k को फाइंड करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं हम लोग। मैंने बोला आपको रूट ऑलरेडी गिवन है, x की जगह पे वो पुट करो, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो पहले तो इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब हम करने क्या वाले हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें रूट गिवन है। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 16 आ जाएगा, तो 2k की वैल्यू इक्वल्स टू एक तरीके से -16 हो जाएगी, और k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -8 आ जाएगी। ओके, k की वैल्यू यहाँ पे सॉर्टेड है आपके लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर दो उस इक्वेशन में, तो हमें इक्वेशन पता लग जाएगी कि आखिरकार थी क्या, है ना। k की वैल्यू यहाँ पे अब हमें पुट करनी है सेकंड इक्वेशन के अंदर, और हमें इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो जब हम इस k की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस k की वैल्यू है -8 इंटू x प्लस q इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल्स टू 0। अब हमें दे क्या रखा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स होते हैं तो हमारे पास क्या होता है भाई, वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमारा b क्या है, किसके बराबर है b, तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ लिख देती हूँ पहले। b की जो वैल्यू है आपके पास है -8, a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास q। ओके, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर रही हूँ आपके लिए।
बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर जो कि होता है 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0। यहां पे बनेगा आपके पास 64 माइनस 4q इक्वल्स टू 0। इसको उस साइड लेके चलते हैं तो ये बनेगा 64 इक्वल्स टू 4q। अब हमारे पास q की वैल्यू आ गई है 64 डिवाइडेड बाय 4 जो कि हमें पता है कितना होता है 16 होता है। तो q की वैल्यू आ गई 16। ये हमारा इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को हमें रिलेट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन वैसे थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली आपका बेसिक क्लियर है इस चैप्टर का तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन वही वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चे देख के ही छूट गए थे कि लंबी कैलकुलेशंस है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की तो हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी होगी, इनसे हम उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते। वही वाली बात है, सॉल्व फॉर एक्स, एक इक्वेशन दे रखी है, पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। और एक चीज यहाँ दे रखी है ये कि आपको ये इंटरप्रेट करना आता है एक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए बराबर -4 और -7 के। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम कर देना। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है तो भाई वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। करना क्या है, बेसिकली इन दोनों को इनटू कर दो। इनटू का मतलब क्या हुआ, x प्लस 4 x प्लस 7 और एक सीधे करा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस 7, माइनस है बीच में, माइनस लगाओ और ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30। अब सॉल्व करें इसको, x और x तो कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, ये क्या +4 आएगा यहाँ पे, नहीं, क्योंकि हमारे पास बीच में माइनस था तो ये क्या होगा यहाँ पे माइनस लगेगा। राइट, ये इधर आके अगर ये पोर्शन नहीं क्लियर तो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। जब आपने यहाँ पे किया ये इस तरीके से आएगा लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ होगा। जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो -x और जब प्लस माइनस करोगे तो -4 होगा। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। x और x हमारा कैंसिल हो गया है, एक प्लस में है एक माइनस में है। 7 - 4 इज 3 अपॉन x प्लस 4 इंटू और दूसरा है x प्लस 7। पहले इतना सिंप्लीफाई कर दो, फिर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये हो जाएगा 11/30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जब हम नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक को करके इनटू करो। ठीक है, अब इसको भी ज्यादा हड़बड़ी में कोई चीज को नहीं करना है हमें। या तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, या फिर आप सिंपली ये काम करो, एक बार x को इन दोनों से इंटू करो तो एक बार आएगा x² प्लस 7x और जब 4 को इन दोनों से इंटू करोगे तो 4x प्लस 28। ठीक है, मैंने एक एक को इंटू किया। इंटू करना भी कैसे भी करो, चाहे 11/30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। पहले रुको, इसको सॉल्व कर देते हैं, पहले एक इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ पे 3 अपॉन में x², 7 + 4 इज 11x प्लस 28 इक्वल्स टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 × 30 इज 90। पहले ये कर लेते हैं, 11 को हम लोग पहले इंटू कर देते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे बनेगा 11x² प्लस 11 × 11 इज 121x प्लस 28 × 11 हमें करना है। ठीक है, तो ये अब जल्दी से करके देखना है। इसका आंसर होता है 308 हमारे पास और 30 × 3 इज 90। अब सेम टू सेम वही चीज हमें यूज करनी है यहाँ पे, है ना। कोई भी चीज यहाँ पे अगर कॉमन आ सकती है हमारे पास से तो हम उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो देखो ये दो टर्म हमारे बच्चे हैं ना, पहले इनको सॉल्व कर देते हैं। ये पहले खत्म करने जरूरी है हमारे पास। मिडिल वो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, जैसे भी जो एक आपने मेथड याद किया ना उस पूरे चैप्टर में वही यूज करना है। ऐसे नहीं कभी इधर आप कूद रहे हो कभी उधर कूद रहे हो। ठीक है, एक के ऊपर कमांड रख लो तो आपके पास आराम से आ जाएगी चीजें। तो 218 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे पास फॉर्मूला। क्या हमारे पास ये हम लोग इधर चेक कर लेंगे कि हमारा 218 जो है क्या 11 की टेबल में आता है। 11 × 11 11, ये 0 हो जाता है हमारे पास और ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको b के फॉर्मूले से ही यूज करते हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन जब आपको जो लेंदी पड़े ना, यहाँ पे बी का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। बी का फॉर्मूला, सॉरी डी का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधे हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा अपॉन 2a। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज हमें पुट करनी है। माइनस बी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, माइनस 121 प्लस माइनस, और इसको हमें सॉल्व करना है। बी का स्क्वायर इज 121 का होल स्क्वायर। वही कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है एक बार में कर लेगा, जिसकी नहीं अच्छी है वही प्रैक्टिस करो इस चीज की। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो ऐसी चीज आपको पक्का फेस करने को मिलेगी। मैंने जल्दी से करते हुए इसका आंसर निकाला है 14641 माइनस 4ac। 4 हमारा है 11 से इंटू करोगे 44 और c है 218। ओके, इसको जब मैंने सॉल्व किया है तो 9592 आया हमारे पास आंसर, और डिवाइडेड में 2 इंटू ए मतलब 11, तो 22 हो गया हमारे पास आंसर। अब सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो -121 आएगा प्लस माइनस। अब जब मैंने इसको माइनस किया है तो ये बना है 5049 हमारे पास। ठीक है, माइनस करके, जो कि एग्जैक्ट रूट नहीं आता है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आएगा 71.06। अब किसी को अगर ये निकालना नहीं आता है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आपको सिखा दूंगी ये चीज भी। ठीक है, बट मेरे को कमेंट बॉक्स में इस चीज का चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एग्जाम से पहले कोई भी अपने तरफ से कमी मत छोड़ के जाओ, क्योंकि वही चीज वो बहुत बड़ी आपके लिए डिसएडवांटेज बन सकती है। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू एक बार आएगी -49.94 अपॉन 22। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ये, भाई काटना हो तो किसी को काट देना, बाकी अभी मैं बता देती हूँ इसको। और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास 192.06 अपॉन 22। ठीक है, इसको काट ही लेते हैं, 2 की टेबल से तो कट ही रहा है हमारे पास ये चीज। बाकी हम सीधे 22 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास आंसर आएगा -2.27। एक तो x की वैल्यू ये आएगी हमारे पास, और दूसरी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी -8.73। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर हमने क्या सीखा, कैलकुलेशन मजबूत होनी जरूरी है हमारे पास, जिसकी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेगा। अब क्वेश्चन है हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा 4th क्वेश्चन हो जाता है, और एक और क्वेश्चन आज के लिए बचेगा हमारे लिए, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, और ये कांस्टेंट टर्म है। डायरेक्ट डी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। डी का फॉर्म, पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख दो कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1, हमारे बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास है -2b -1, और सी की वैल्यू हमें बड़ी दिख रही है b स्क्वायर -b -20। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करनी है हमें। हमारा फॉर्मूला होता है डी का, या फिर आप सीधे एक्स का लिख सकते हो यहाँ पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग। -b का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास, तो 2b -1 ही लिखा जाएगा ये तो, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, सीधे हम लोग ना स्क्वायर, क्योंकि स्पेस कम है मैं आपको बता रही हूँ, इसका जब स्क्वायर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर -2ab, तो ये बनेगा 4b, और माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 1 आपके पास। और इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको करना क्या है, 4ac करना है, राइट। 4 इंटू ए तो 1 है, c इंटू ये, तो मतलब आपको बेसिकली इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा आपके पास -4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 80। ठीक है, ये बनेगा आपके पास, और अपॉन में 2a, तो हमारे पास 2 ही आएगा यहाँ पे। अब जो कट सकता है ऊपर की जगह पे वो काट दो आप। हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 4b से 4b कैंसिल, 8 प्लस
80 प्लस 1 इज 81, 9 आ गया आंसर। तो पहले तो यही कर दो, हमारे पास रहेगा 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 आएगा, है ना, प्लस माइनस 9 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर दो, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके, तो 2b माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2, और दूसरी वैल्यू आएगी 2b माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 2। तो बेसिकली यहां पे आएगा 2b प्लस 8 अपॉन 2। अब इसमें भी आपको पता होगा 2 को कॉमन लिया जा सकता है, और इसमें भी है माइनस 2b माइनस 10 अपॉन 2। ओके, यहाँ पे अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, b प्लस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो बेसिकली फर्स्ट जो वैल्यू आएगी b प्लस 4 आएगी हमारे पास, इसको डब्बे में डालो, और दूसरी जो आएगी वो आएगी आपके पास, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, b माइनस 5 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, b माइनस 5। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। ये तो अब हम कर लेते हैं हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k, जो कि जीरो नहीं होगी। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, इस k की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, हैज इक्वल रूट्स। अब वही बात है, दे इतना ही पोर्शन रखा है कि इसकी इक्वल रूट्स है हमारे पास, तो हमें सब चीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल रूट्स में हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो अगर इक्वल रूट्स होते तो हम क्या लगाते हैं, वैल्यूज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए a क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, k, ठीक है, k प्लस 1 है या क्या है हमारे पास इसके अंदर वैल्यू। अब हम देखो इसको थोड़ा सॉर्टिंग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने डाला था आपके लिए क्वेश्चन। अभी हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। हमारे पास इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर दो बार ऐसे कैसे चलेगा काम, है ना, माइनस 2 इंटू के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस एक्स स्क्वायर को इस साइड ही लेके आओ, क्या बनेगा ये, के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डालो, अदरवाइज ए बी सी डी तो गलत ही हो जाएंगे हमारे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास के माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बनेगा, के प्लस 1 बन जाएगा। वो तो सब सही है अपने अपनी जगह पे, है ना। अब हम ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो हमारे पास आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू है हमारे पास k प्लस 1, हमारे पास b की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2 k प्लस माइनस 1, ठीक है। और c की वैल्यू तो हमें दिख ही रही है, बहुत ही इजी 1 है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स में हमारे पास नेचर क्या होता है, इस तरीके से होता है कि इक्वल्स टू 0 होता है। वैल्यूज पुट करो, माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, माइनस 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज के प्लस 1, c इज 1 इक्वल्स टू 0। बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले 2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, 4 आएगा। k माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। क्योंकि इसके अंदर सॉल्व करने में भी कई कैसे हो जाते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू के प्लस 1 बचा हमारे पास, ठीक है, ये भी लिख दिया, इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करें हम लोग। जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, a स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है ना। 2ab मतलब माइनस 8k हो गया, ये तो 2ab मतलब 2k हो गया होगा, और 2 इंटू 4 इज 8k। उसके बाद प्लस 4, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये हो गया आपके पास प्लस 4। और इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब जो कट रहा है काट दो उसको, अब देखना कुछ नहीं बचेगा आपके पास, इससे ये कट गया, है ना। यहाँ पे क्या है आपके पास 4k स्क्वायर
और यहाँ पे आपके पास क्या बचता है -12k, राइट, इक्वल्स टू 0। के कॉमन ले लें यहाँ से, जैसे ही आप 4k दोनों ही कॉमन ले लो, दोनों में जैसे ही आप 4k कॉमन लोगे k -3 ही बचेगा आपके पास, इक्वल्स टू 0। दोनों मल्टीप्लाई में है भाई, दो टर्म्स में इनको डिवाइड कर दो। दो टर्म्स में डिवाइड करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा k -3 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू एक आएगी 0 और दूसरी क्या आएगी हमारे पास 3। सो ये हमारा आंसर था। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है। ये इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन पढ़ने के अंदर होता है, बेसिक ही आता है क्वेश्चन हमारा, बस क्वेश्चन में थोड़ा तोड़ मोड़ करके ये लोग क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल बी बैक विथ अनदर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल मैं इस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके लिए, और आप लोग को कमेंट करना है कि आज के क्वेश्चंस के अंदर आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, और अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आई विल सी यू टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।